नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से क्या होता है? कौन से कान में बोलने से मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है? दोस्तों, सावन शुरू होते ही शिवालयों में हर तरफ शिव के भक्त ही दिखाई देने लगे हैं। महादेव से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए सावन में अपनी राशि के अनुसार शिव मंत्र का जाप करें। मंत्रों का जाप राशियों के मुताबिक किया जाए तो महादेव को प्रसन्न करना और भी आसान हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन से अच्छा कोई और महीना हो ही नहीं सकता। वहीं शिव पुराण में कुछ ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिनको सावन के महीने में जपने से भोलेनाथ की कृपा बरसने लगती है। अक्सर शिव मंदिरों में देखा होगा कि लोग भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई उनकी बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और वह पूरी होती है। क्या सच में ऐसा होता है? आइए जानते हैं कि नंदी के कानों में मनोकामना बोलने से क्या होता है। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। कहा जाता है नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया था। इसी के कारण शिव जी और उनके परिवार के साथ नंदी भी विराजित रहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त बातों का भान करता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिवजी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। नंदी के कान में भी अपनी मनोकामना कहने के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार नंदी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए। हिंदू धर्म में ओम शब्द का विशेष महत्व है। अधिकतर मंत्रों की शुरुआत इसी शब्द के साथ होती है। ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिवजी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है।